शहजादा आलमजेब निहायत खूबसूरत और नेक दिल था। बादशाह और मलका ने उसकी तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी थी। इसीलिए जब वो बड़ा हुआ तो ज़हीन भी था और तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बादशाह को उम्मीद थी कि जब वो उसके बाद तख्त संभालेगा तो एक बेहतरीन हुक्मरान साबित होगा। एक रोज उसने शहजादा आलमजेब को तलब किया और बोला, शहजादे, हमारे बाद तुमने ही ये तख्त संभालना है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि इस तख्त को संभालने से पहले तुम दुनिया को घूम फिर कर देख लो। इससे तुम्हें बहुत सी बातें पता चलेंगी और तजुर्बा भी हासिल होगा। लिहाजा तुम सफर की तैयारी शुरू कर दो। ये याद रखना कि तुम एक आम और गरीब आदमी की हैसियत से अपने सफर पर रवाना होगे। महल से निकलते हुए ना तो तुम्हारे पास रकम होगी और ना ही सवारी के लिए घोड़ा। अपने अखराजात के लिए तुम्हें मेहनत मजदूरी करना होगी। इससे तुम ये जान सकोगे कि गरीब लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा जब तुम वापस महल में आओ तो तुम्हारे पास एक अच्छी खासी रकम होना चाहिए। ये रकम तुम्हें अपनी मेहनत, ईमानदारी और जहानत से हासिल करना होगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा शहजादा हमारे बाद वाकई इस मुल्क का बादशाह बनने के लायक है। शहजादे ने वादा किया और सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसके जाने की खबर मलका को हुई तो वो बहुत परेशान हो गई। उसकी परेशानी भांपकर शहजादे ने माँ को तसल्ली दी और कहा, अम्मी जान, मुझे ये अच्छा मौका मिला है। मैं दुनिया में घूमूं फिरूंगा तो कुछ न कुछ सीखूंगा ही। ये तजुर्बा बहुत ज़रूरी होता है और आइंदा ज़िंदगी में बहुत काम आता है। मलका दिल पर पत्थर रखकर खामोश हो गई। अगले रोज शहजादा सफर पर निकल खड़ा हुआ। वो आम कपड़े पहनकर महल से निकला और एक तरफ रवाना हो गया। उसकी जेबों में एक फूटी कोड़ी तक ना थी। वो सुबह के वक्त महल से निकला था और अब दोपहर हो गई थी। उसने काफी फासला तय कर लिया था। बहुत सी बस्तियां पीछे रह गई थीं और अब उसके सामने चटियल मैदान था। मौसम बहुत खुशगवार था। आसमां पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। अब उसे भूख लगने लगी थी। कुछ दूर आगे चला तो उसे एक जंगल नजर आया। जंगल में बहुत से फलों के दरख्त थे। उसने दरख्तों से फल तोड़े और उन्हें खाकर भूख मिटाई। वहां बेरों की झाड़ियां भी थीं, जिनमें सुर्ख सुर्ख मीठे बेर लगे थे। उसने बेरों को तोड़कर अपनी जेबों में भर लिया ताकि फिर भूख लगे तो वो उन्हें खा सके। करीब ही एक दरिया बह रहा था। उसने वहां से पानी पिया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि किसी आबादी में पहुंच जाए तो फिर सोचेगा कि उसे क्या करना चाहिए। चलते चलते उसे काफी देर हो गई थी, मगर वो था कि बगैर रुके चला ही जा रहा था। फिर उसे आबादी के आसार नजर आए। छोटे छोटे घर उसके सामने थे और वो खुश हो गया और कुछ ही देर में आबादी में पहुंच गया। वो एक गांव था। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, वहां एक आदमी उसकी तरफ आया और बोला, तुम अजनबी मालूम दिखाई देते हो, क्या किसी काम की तलाश में हो? शहजादे आलमजेब ने कहा, जी हाँ। वो आदमी ये सुनकर खुश हो गया और उसे साथ लेकर अपने घर आया, जहां उसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी थे। वो सब शहजादे को देखकर बहुत खुश हुए। जंगल से रवाना होते हुए उसने जो बेर अपनी जेबों में भरे थे, वो बेर उसने बच्चों को दे दिए। थोड़ी देर तक खातून ने खाना तैयार कर लिया। जब वो लोग खाना खा चुके तो उस शख्स ने कहा, मेरा नाम बहराम है। मैंने चंद रोज पहले गांव में कुछ जमीन खरीदी है। मेरा इरादा है कि उस पर खेती बाड़ी शुरू करूं, मगर वो जमीन बहुत ऊंची नीची है। मैं उसको हमवार नहीं कर सकता। उस काम को तुम करोगे। जमीन को हमवार करो, उसमें बीज लगाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा माकूल मुआवजा दूंगा। शहजादे ने हामी भर ली और अगले रोज वो खेत में पहुंच गया।
जमीन वाकई ऊंची नीची थी। शहजादे ने कदाल से काम शुरू कर दिया। काम करते हुए अचानक कदाल किसी धाती चीज से टकराई। उसने वहां की मिट्टी को हाथों से हटाया तो उसे पीतल की एक हंडिया नजर आई। उस पर एक ढक्कन था। उसने ढक्कन को उठाया तो हंडिया में चमचमाती हुई सोने की अशरफियां नजर आईं। वो उन अशरफियों को देखकर बहुत हैरान हुआ और उस हंडिया को दोबारा मिट्टी से ढांप दिया। उसके बाद वो फिर अपने काम में मशगूल हो गया। दोपहर तक उसने सारी जमीन को हमवार कर दिया था। उसने पूरी जमीन में थोड़े थोड़े फासले पर कम गहरी नालियां भी बना दी थीं ताकि उनमें बीजों को बोया जा सके। ये बहुत मुशक्कत का काम था, मगर वो बड़ी जान फिशानी से लगा रहा। इस कदर मेहनत का काम करने की वजह से शहजादा आलमज़ेब को थकन सी महसूस होने लगी। वो सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। फिर बहराम घर से खाना ले आया जिसे उन्होंने मिलकर खाया। शहजादे ने उसे अभी तक अशरफियों की हंडिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरे रोज जब बीज डालने की बारी आई तो शहजादे ने बहराम को वो हंडिया दिखाई। बहराम खुश हुआ और बोला, तुम तो बहुत ईमानदार लड़के हो। तुम चाहते तो इस हंडिया को चुपके से निकाल कर चले जाते। अब मैं आधी अशरफियां तुम्हें भी दूंगा। शहजादे ने बहुत मना किया मगर बहराम ना माना। हंडिया में 1000 अशरफियां थीं। बहराम ने 500 अशरफियां उसे दे दीं। शहजादा आलम सोचने लगा कि इन अशरफियों का क्या किया जाए। उसके जहन में एक ख्याल आया। उसी गांव में फल के दरख्तों का एक बहुत बड़ा बाग था। उसका मालिक उसे फरोख्त करना चाहता था। शहजादे ने वो बाग खरीद लिया। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मजदूरी की तलाश में रहते थे। उसने उनमें से कुछ लोगों को बाग की देखभाल के लिए मुलाजिम रख लिया। शहजादा आलमज़ेब को गांव में रहते हुए काफी दिन हो गए थे। इस दौरान वो अपने फलों के बाग की भी देखभाल करता और बहराम के खेतों में भी काम करता था। बहराम के खेत भी हरे भरे हो गए थे। एक रोज उसने बहराम से कहा, अपना मुल्क देखने का सफर तो अधूरा ही रह गया है। अब मुझे चलना चाहिए। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फलों के बाग की निगरानी करते रहें। बहराम ने फौरन हामी भर ली। शहजादा आलमज़ेब दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। अब उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। बहराम ने चलते हुए उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए थे जो खेतों में काम करने की मजदूरी थी। शहजादे ने सफर के लिए बेहतरीन किस्म का घोड़ा भी खरीद लिया था। सफर करते हुए वो किसी शहर या गांव में चंद रोज कयाम करता और फिर आगे बढ़ जाता। अब उसे बहुत मजा आ रहा था। उसे इस बात से अच्छी तरह वाकफियत हो गई थी कि गरीब लोगों को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा उसने फैसला कर लिया कि वो वापस जाकर सबकी मुश्किलात का खात्मा करवाएगा। उसे महल से निकले हुए काफी अरसा हो गया था। उसको अब बादशाह और मलका की याद सताने लगी थी। उसने तकरीबन पूरा मुल्क घूम लिया था। लिहाजा अब वापसी का इरादा किया तो सबसे पहले वो बहराम के गांव पहुंचा। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका बाग मुख्तलिफ किस्म के फलों से लदा हुआ है। बहराम ने बताया कि बाग के फल बहुत अच्छी कीमत पर फरोख्त हो जाते हैं। उसने एक अशरफियों से भरी हुई थैली शहजादा आलमज़ेब के हवाले की और बोला, बाग के सारे अखराजात निकाल कर ये अशरफियां बची हैं। शहजादे ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरी मुश्किल हल हो गई है। अब्बा हजूर ने यही हुक्म दिया था कि मैं वापस आऊं तो मेरे पास अच्छी खासी रकम भी होनी चाहिए। फिर उसने बहराम को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बहराम को जब पता चला कि वो इस मुल्क का शहजादा है तो वो परेशान हो गया और बोला, जनाब माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप शहजादे हैं। ये बात अगर मुझे मालूम होती तो मैं कभी आपसे अपने खेतों में काम न करवाता। शहजादे ने कहा, मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं शहजादा जरूर था मगर एक गरीब शहजादा था।
मैं महल से निकला तो मेरे पास एक कौड़ी तक ना थी। आपने तो मुझ पर एहसान किया था। आप ही की वजह से तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि बादशाह सलामत की नजरों में सुरखरू हो सकूं। उसकी बात सुनकर बहराम मुतमईन हो गया। शहजादे ने फिर कहा, अब मेरे इस बाग के मालिक आप हैं, इसमें काम करने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अगले रोज शहजादा आलमज़ेब महल में आ गया। बादशाह और मलका उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपने साथ लाई हुई अशरफियां और सोने के सिक्के बादशाह को दिखाए और बोला, अब्बा हजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एक गरीब आदमी के भेष में पूरा मुल्क देख लिया है। महल में बैठकर जो बातें मुझे पता नहीं थीं, मैं अब उनसे वाकिफ हो गया हूँ। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि सरकारी एहलकार अपने कामों को ईमानदारी और मेहनत से अंजाम नहीं देते। लोगों की एक बड़ी तादाद इंतहाई गरीब है क्योंकि उनके पास रोजगार के मौके नहीं हैं। मैंने जगह जगह ऐसे बच्चों को देखा जो तालीम हासिल करने के लिए मकतबों का रुख नहीं करते। ये बच्चे सारा दिन गली मोहल्लों में खेल कूद में मसरूफ रहते हैं और तालीम से दूरी की वजह से बड़े होकर अपने मुल्क के लिए काबिल कदर काम अंजाम देने के काबिल नहीं होते। मुझे ये भी पता चला है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद किसी हुनर से वाकिफ नहीं है। बड़े होकर वो सिर्फ मेहनत मजदूरी ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते और वो हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। अगर ये लोग कोई हुनर सीख लें तो ये बात उनके लिए भी और मुल्क के लिए भी फायदेमंद होगी। मुझे ये देखकर भी बहुत अफसोस हुआ कि पानी के कुएं बहुत कम और आबादियों से बहुत दूर हैं। बेचारी औरतों को तवील फासला तय करके पानी लाना पड़ता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो अपने बार बरदारी के जानवरों पर भी बहुत जुल्म करते हैं। वो ना तो उन्हें अच्छा खाना देते हैं और ना ही उनकी ठीक तरह से देखभाल करते हैं। बादशाह शहजादा आलमज़ेब की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, शहजादे, हमें मालूम है कि ये तमाम बातें जानने के लिए तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, मगर इन बातों से हमारी आंखें खुल गई। हम कल ही ये हुक्म जारी करेंगे कि मुल्क में बहुत से मकतब और मदरसे खोले जाएं ताकि कोई बच्चा तालीम से महरूम न रह सके। मुल्क में जगह जगह कुएं खोदे जाएं ताकि लोगों को आसानी के साथ पानी मिले। हम ये हुक्म भी देंगे कि मुल्क भर में ऐसे तरबियती मराकज़ बनाए जाएं जिनमें हुनर सिखाने वाले नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाएं। इसके अलावा जानवरों के साथ जुल्म करने वालों को भी सख्त सजा देंगे। फिर ऐसा ही हुआ। चंद ही रोज में बादशाह के अहकामात की तामील कर दी गई। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इस मुल्क के लोगों के हालात उन इकदामात की वजह से बहुत बेहतर हो गए। बादशाह, मलका और शहजादा आलमज़ेब ये देख देख कर बहुत खुश होते थे क्योंकि उनके मुल्क के लोग अब एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे।